तो दोस्तों स्वागत है हमारे YouTube चैनल SK स्टडी पॉइंट पर आप सभी का। तो आज आपके लिए फिर लाए हैं जो साइंस का क्वेश्चन है और 10 नंबर का है, क्योंकि जो BPSC का एग्जाम होने वाला है 3.0 उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, क्योंकि उसी पैटर्न पर आधारित है। आपको सिर्फ पैटर्न पता करना है और इसी टाइप का आपका क्वेश्चन पूछने जाने की संभावना है। तो हमारे साथ जुड़े रहिए, क्योंकि जब तक एग्जाम नहीं हो जाता, 19 तारीख से एग्जाम शुरू है, तो 19 तारीख तक हम आपके लिए 10-10 नंबर का है जो साइंस लेकर आते हैं और आपको प्रोवाइड करते हैं। अगर आपको हमारे वीडियो अच्छा लगता है, बेनिफिट लगता है, तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से हम बहुत अच्छे कंटेंट लाने का प्रयास करते हैं, और वो भी आपके लिए और टीचर के लिए खासकर, क्योंकि टीचर से संबंधित है जो क्वेश्चन पैटर्न बनाया गया है आपके लिए। साथ में साथ अगर जो रेलवे की तैयारी भी करते हैं या फिर बिहार SSC की तैयारी करते हैं, उसके लिए भी बेनिफिट है। तो देखिए हमारे वीडियो को और लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक और सब्सक्राइब से हमारे पास मोटिवेशन फील होता है और हम अच्छे कंटेंट लाते हैं। तो चलिए देख लीजिए 10 नंबर का। देखिए पहला क्वेश्चन, इससे पहले हम 15 नंबर का क्वेश्चन करा चुके थे और 16वां क्वेश्चन है, मतलब सीरियल से नहीं रहेगा लेकिन 10 नंबर रहेगा आपका। चलिए देख लीजिए, किसी लेंस के अपवर्तनांक, यहाँ लिख लीजिएगा, अपवर्तनांक से कम अपवर्तनांक के दर में डुबाते हैं तो इसकी क्या होती है। तो देखिए, जब किसी लेंस के अपवर्तनांक से कम अपवर्तनांक वाले दर में अगर डुबा देते हैं तो उसकी जो होती है, ऑप्शन नंबर देख लीजिए, इसका जो है क्षमता घट जाता है। बिल्कुल सही कह रहा है। साथ में साथ इसकी फोकस दूरी भी बढ़ जाती है, ये भी आपका सही है। क्षमता बढ़ती नहीं है, क्षमता घट जाती है जब भी किसी लेंस को हम द्रव में डुबाते हैं। और इसमें भी अपवर्तनांक दे दिया गया है, यानी म्यू दे दिया गया है। तो ऐसी कंडीशन में जो है आपका आंसर 1 से अधिक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी चला जाएगा। यहाँ पर देखिए उसी टाइप का क्वेश्चन दिया गया है, क्योंकि आपका जो ऑप्शन रहेगा ये 5 ऑप्शन वाला रहेगा 3.0 में, जो टीचर का एग्जाम होने वाला है, री एग्जाम। चलिए फिर से देख लीजिए क्वेश्चन को। यदि किसी लेंस के अपवर्तनांक से कम अपवर्तनांक के दर में डुबाते हैं तो इसकी क्षमता घट जाती है और फोकस दूरी बढ़ जाती है। 2 ऑप्शन सही हो गया, इसीलिए 1 से अधिक चला गया आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपसे 17 नंबर में कहा जा रहा है कि लेंस को पानी में डुबाने पर इसकी क्षमता क्या होती है। तो लेंस को पानी में डुबाने पर इसकी क्षमता जो है घट जाती है ना। ऑप्शन नंबर आपका जो है ए सही आंसर हो जाएगा, 17 का ए। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है, देखिए 18 नंबर में। 18 नंबर में आपसे कहा रहा है कि यदि किसी लेंस के समान अपवर्तनांक में डुबाते हैं, अपवर्तनांक वाले दर में डुबाते हैं, तो लेंस कैसा हो जाएगा। तो लेंस जो हो जाएगा इसमें अदृश्य हो जाएगा, इसकी क्षमता शून्य हो जाएगी, फोकस अनंत हो जाएगा। ये सभी आंसर आपका सही दिया हुआ है इसमें। जब भी किसी लेंस को समान अपवर्तनांक वाले दर में अगर डुबा देते हैं तो वो गायब हो जाता है, अदृश्य हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि इसकी क्षमता शून्य हो जाती है और फोकस दूरी अनंत हो जाता है। तो ये सभी क्वेश्चन आपका जो है सही है। तो 18 का आपका आंसर डी हो जाएगा, 1 से अधिक। चलिए 19 नंबर में देख लीजिए। 19 नंबर में क्या कहा जा रहा है। 19 नंबर में आपसे पूछा जा रहा है कि यदि किसी लेंस के अपवर्तनांक से अधिक अपवर्तनांक वाले दर में डुबाया जाता है तो क्या होता है। तो इसमें जो होता है आपका फोकस दूरी जो है बढ़ जाता है, बिल्कुल सही है। साथ में साथ लेंस की क्षमता भी घट जाती है, ये भी सही है। और उसकी लेंस की प्रकृति उल्टा हो जाता है, ये भी सही है। अर्थात उत्तल लेंस है तो अवतल हो जाएगा, अवतल लेंस है तो उत्तल हो जाएगा। ये तीनों ऑप्शन आपका सही है, इसीलिए आपका आंसर क्या चला जाएगा, इनमें से 1 से अधिक। देखिए आपको यहाँ पर गौर करना है, कभी ऑप्शन आपका यहाँ इनमें से कोई नहीं यहाँ देगा, चाहे फिर इनमें से कोई नहीं यहाँ देगा, तो आपको देख करके मारना है कि कहाँ है जो 1 से अधिक है ना। तो ई नंबर में देखिए 1 से अधिक, तो यहाँ पर ई नंबर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 20 नंबर में। 20 नंबर में आपसे पूछा जा रहा है कि हवा में जल का बुलबुला किस लेंस की तरह कार्य करता है। देख लीजिए यहाँ ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये जो कार्य करता है उत्तल लेंस की तरह कार्य करता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उत्तल लेंस। चलिए दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए। दूसरा नंबर में पूछा जा रहा है 21 नंबर में कि जल के अंदर हवा का बुलबुला किस लेंस की भांति कार्य करता है। देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन आपका पूछा गया, क्वेश्चन का ट्रेंड समझिए। यहाँ हवा में पूछ रहा है, हवा में जल का बुलबुला पूछ रहा है, तब हो गया आपका उत्तल लेंस। लेकिन यही क्वेश्चन अगर उलट दिया जाए कि जल के अंदर हवा का बुलबुला, यहाँ कह रहा है जल के अंदर हवा का बुलबुला किस लेंस की भांति कार्य करता है, तो 21 नंबर का आपका उत्तल नहीं होगा, अवतल लेंस हो जाएगा। देखिए यहाँ पर अवतल लेंस हो जाएगा। ये सभी आपका ये ऑप्शन
नहीं होगा, तो इसको ध्यान देंगे कि लेंस कह रहा है या दर्पण कह रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है 22 नंबर में। अब देखिए इसमें 22 नंबर में आपसे कहा जा रहा है कि लेंस का एसआई मात्रक क्या है। तो लेंस का एसआई मात्रक जो होता है डायोप्टर होता है, ऑप्शन नंबर सी। लेकिन ध्यान देने वाली बात है कि लेंस की क्षमता का ऐसा प्रति मीटर भी होता है, तो ये भी क्वेश्चन आपका सही है। इसलिए अधिकतर जो हड़बड़ाने का काम कीजिएगा वहाँ पर, तो आपका आंसर गलत हो जाएगा, क्योंकि लेंस का क्षमता का प्रति मीटर भी होता है और डायोप्टर भी होता है। तो दोनों ऑप्शन सही हो गया, इसीलिए आपका आंसर कहाँ चला गया, ई चला गया, एक से अधिक हो गया आंसर। चलिए 22 नंबर के बाद 23 नंबर में चलते हैं। 23 नंबर में क्या कहा जा रहा है, 23 नंबर में आपसे पूछा जा रहा है उत्तल लेंस को कहते हैं, उत्तल लेंस का नाम क्या है, उसी के बारे में पूछ देता है। अभिसारी लेंस कहते हैं या अपसारी लेंस कहते हैं कि काच लेंस कहते हैं, तो आपको इसको जानना है कि उत्तल लेंस को जो है अभिसारी लेंस कहते हैं। ऑप्शन नंबर आपका 20 सही हो जाएगा। चलिए 23 नंबर के बाद चलते हैं 24 नंबर में। 24 नंबर में देख लीजिए क्या कह रहा है कि 24 नंबर में कह रहा है कि उत्तल लेंस में प्रतिबिंब बनता है। देखिए उत्तल लेंस की बात कह रहा है इसमें, तो उत्तल लेंस में जो प्रतिबिंब बनता है वो जो काल्पनिक भी बनता है, वास्तविक भी बनता है, बड़ा और छोटा और बराबर, ये सभी प्रकृति के जो है लेंस में प्रतिबिंब बनते हैं। कौन सा लेंस में, उत्तल लेंस में। तो आपका सभी ऑप्शन ये सही है, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, एक से अधिक हो जाएगा। चलिए और लास्ट क्वेश्चन है 25 नंबर में, क्योंकि 10 क्वेश्चन हम कराते हैं एवरीडे, आपके लिए लाते हैं। देखिए 25 नंबर में कह रहा है कि प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परिवर्तन का शर्त है, क्या है शर्त। आपको इसमें ऑप्शन को पढ़ना है और सवाल का आंसर देना है। पहला कह रहा है लाइट यानी प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करे, तो ये भी सही है। पूर्ण आंतरिक परिवर्तन का शर्त क्या है, जब सघन माध्यम से लाइट जो है विरल माध्यम में जाता है। दूसरा नंबर कह रहा है प्रकाश विरल माध्यम से, नहीं, प्रकाश विरल माध्यम से नहीं, सघन माध्यम से है जो विरल माध्यम में जाना चाहिए, तब हो जाएगा। सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगा तब है जो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होगा। दूसरा नंबर है आप कहीं पर दिया हुआ, हाँ ये भी आपका सही है क्वेश्चन कि अपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक होना चाहिए, तो ये दोनों ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, इसीलिए आपका आंसर डी चला गया, एक से अधिक। तो इसी के साथ आज का जो है 10 नंबर का जो साइंस आपका खत्म हो चुका है। अगले दिन इसी टाइम आपका 10 नंबर का साइंस होगा। तो कैसा लगा हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता है, बेनिफिट लगता है, तो हमारे कमेंट बॉक्स खाली है, वहाँ पर हम अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं, अपनी राय दे सकते हैं कि आपको किस टाइप का क्वेश्चन चाहिए, या फिर आप मिसलेनियस क्वेश्चन चाहते हैं कि इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों एक ही में रहे, तो ऐसा क्वेश्चन भी लाने का प्रयास करेंगे। फिलहाल हम अभी फिजिक्स स्टार्ट किए हैं और फिजिक्स में जो है आपका लेंस चल रहा है। इससे पहले जो है ऑप्टिक्स में चल रहा था, ऑप्टिक्स में आता है, तो फिर है जो अगला चैप्टर फिर आएगा। तो आप लोग कमेंट बॉक्स जरूर करें कि आपको कौन कौन से चैप्टर से चाहिए, वो चैप्टर हम लाकर प्रोवाइड करने का प्रयास करेंगे। तो फिर मिलते हैं अगले दिन अगले वीडियो के साथ, जब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।